हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का बहुत अच्छा बढ़िया से एक सेशन करेंगे, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपके एग्जाम्स में भी है, क्योंकि आज जो मैं करने जा रही हूं वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो उससे क्वेश्चन एसएससी में भी आता है, टीचर्स के एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जो मैं आज करा रही हूं उसका इंपॉर्टेंस स्पोकन में बहुत है। जानते हो, जब आप कुछ बोलते हो ना तो कहते हैं कि आपका लैंग्वेज ही आपका पहचान हो जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज ही है जो आपको किसी से कनेक्ट करेगा। कोई आपका दोस्त बनेगा, नहीं तो कोई कहेगा कितना फूहड़ है, देखो कितना बदतमीज है ना। तो इसीलिए याद रखना कि जब आप बोलते हो कोई चीज तो कुछ सॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करो ना। जैसे मान लो अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करो शुरू में, जैसे अगर आप स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन लेते हो तो शुरू में नया नया बोलना सीखते हो। जब आप बोलना सीखते हो तो कई जगह पे आप मिस्टेक करते हो, है ना। वो तो ऑब्वियस से मिस्टेक करोगे, लेकिन जब आप मिस्टेक करोगे तो क्या क्या कभी कभी महसूस होता है हमें, यार कितना गंदा बोल रहा है ना, कितना खराब एक्सेंट है यार, ये तो फ को फ बोल रहा है, ज को ज बोल रहा है, बहुत गंदा लग रहा है सुन के, है ना। कभी कभी मन में ऐसी फीलिंग आती है मेरी भी, लेकिन मैं फिर क्या बोलूंगी स्टूडेंट को, मैं कहूंगी इट इज नॉट दैट गुड, है ना। यू मे इंप्रूव, यू मे बी बेटर, इट इज नॉट दैट गुड। अंदर से मन क्या आता है बोलने का, यार वेरी बैड, इतना गंदा एक्सेंट, तुम अपना मदर टंग को इसमें क्यों घुसेड़ रहे हो, इतने मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो, आर्टिकल प्रेपोजिशन का तो सत्यानाश करके रख दिया। मन करता है ये बोलने का, लेकिन मैंने क्या कहा, इट इज नॉट दैट गुड। जब मैंने ये कहा ना तब भी वो बच्चा ट्राई करेगा, और अगर मैं कहूंगी इट इज वेरी बैड तो भी वो ट्राई करेगा, लेकिन जब वो कहेंगे वेरी बैड तो एक डिसहार्टेंड हो जाएगा, है ना। उसको अफसोस सा होगा, यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूं लाइफ में, ये फीलिंग आती है। और जब मैं कहूंगी इट इज नॉट दैट गुड, यू मे इंप्रूव, तो लगेगा अच्छा मैं कर सकता हूं, इसका मतलब है कि मेरे में काबिलियत है, राइट। इसीलिए याद रखना, जब आप किसी बहुत कड़े शब्द के जगह पे सॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हो, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड यूफेमिज्म। दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड यूफेमिज्म। जो हमारे कानों को कटु लगता है ना, हमारे कानों को कटु लगता है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करके कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग करना जो सुनने में अच्छा लगे, राइट, उसको कहते हैं यूफेमिज्म। और आज यूफेमिज्म के करीबन 20 सेंटेंसेस आपसे मैं पूछूंगी और आप मुझे जवाब दोगे जो मैंने कहा है उसके अनुसार। बेटा वीओडी बैच की बात कर रहे हो सोनी, मैं आपके लिए बहुत ही कस्टमाइज्ड वीओडी में लेके आ गई हूं इंग्लिश स्पोकन का, जिसमें जूम सेशन सिर्फ नहीं है, बाकी सब कुछ है। और ये वीओडी बैच में आप ये पूरा पढ़ लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और स्पोकन इंग्लिश का अराउंड 60 वीडियोस मिलेंगे इसमें आपको। हर वीडियो का टाइम जो होगा 45 मिनट से लेके 1 आवर या फिर सवा घंटा होगा। रोज एक वीडियो देखो और 60 डेज में उसको बहुत अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आराम से इंग्लिश बोलोगे। और मैं इतना ज्यादा ग्रामर स्पोकन में करा देती हूं कि छोटे मोटे एग्जाम्स तो ऐसे ही निकल जाते, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड स्पोकन का कस्टमाइज्ड वीडियो बैच है, ये लेना अगर आप स्पोकन में लेना चाहते हो तो अब, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उसके पहले जो मैंने आपको सिखाया समझाया वही बता रही हूं। यूफेमिज्म क्या है? यूफेमिज्म इज अ माइल्ड एंड इनऑफेंसिव वर्ड। माइल्ड वर्ड है ना, माइल्ड वर्ड है और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ समथिंग, किसी और चीज की जगह पे इस्तेमाल होता है। दैट साउंड्स लेस ऑफेंसिव, जो थोड़ा कम ऑफेंसिव या डिसप्लीजिंग, यानी सुनने में थोड़ा कम खराब लगे, है ना। यूज ऑफ यूफेमिज्म इज डिजायरेबल, अच्छा होता है अगर आप यूफेमिज्म का इस्तेमाल करते हो तो, ठीक है। क्या है? कठोर एवं अप्रिय शब्दों के स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कण कटु यानी कानों को अप्रिय ना लगे
और यूफेमिज्म कहलाते हैं। यूफेमिज्म का प्रयोग करना अच्छा होता है। अब मुझे आप बताओगे कि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो मैं क्या कहूं? ही डाइड, चलेगा? इससे अच्छा कौन सा वर्ड होगा? जल्दी सोच के बताओ बेटा। कल बैच 25 शुरू होगा 5:30 बजे और कल मैं उसका डेमो लूंगी यूट्यूब पे, ठीक है? जल्दी से बताओ तो। ही डाइड के बदले में इससे बेहतर क्या होगा जो यूफेमिज्म के अकॉर्डिंग सोच के बताओगे तो? जूम के साथ अनुराग आप स्पोकन इंग्लिश 16 ले लोगे। लाइव क्लास के लिए स्पोकन इंग्लिश 16 ले लो। दिव्या वेरी गुड, बहुत अच्छा। खुद सोचो हिंदी में भी क्या कहते हो? वो मर गया कहते हो? वो मर गया नहीं, कहते हो ही पास्ड अवे। रिमेंबर, पास अवे का मतलब मर जाना, पास आउट का मतलब पास आउट का मतलब पास होना भी होता है, लेकिन पास आउट या अगर आप पास आउट का सेंटेंस देखोगे अगर कहीं पर तो उसका मतलब बेहोश होना भी होता है, ठीक है ना? पास ऑफ का मतलब भी बेहोश हो जाना है कई बार, लेकिन पास अवे का मतलब होता है क्या? देखो, मर जाना है। हिंदी में भी आप नहीं कहते हो वो मर गया, क्या कहते हो? वो गुजर गया, ही इज नो मोर। रितेश वेरी गुड। अगर आप चाहो तो ही इज, ही पास्ड अवे, या कह सकते हो ही इज नो मोर। वेरी गुड रितेश, आपने एक और ऑप्शन दे दिया मुझे, ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, मैं आपको फिर से एक और सेंटेंस दे रही हूं। लेट अस प्रे फॉर द डेड, यानी जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है हम उसके घर जाते हैं और प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं, कहते हैं चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, है ना? किसके लिए? फॉर द डेड। बताओ क्या होगा इससे बेहतर वर्ड? लेट अस प्रे फॉर द डेड। इससे बेहतर यूफेमिज्म में कौन सा ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल करें जो आपको अच्छा लगे सुनने में, कान में, वो बहुत कटु सा महसूस ना हो? नहीं, ही एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड का स्पेलिंग अपराजिता PRIED होता है ना, एक्सपायर्ड। ही एक्सपायर्ड PIRED, ठीक है? क्लियर? बहुत सही। नेहा शर्मा आपने एग्जैक्ट नाउन इस्तेमाल कर दिया, कॉन्डोलेंस, बहुत अच्छा। लेकिन बेटा इस सेंटेंस, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा विशाल, बहुत अच्छा। लेट अस प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल। इसका मतलब है डिपार्टेड सोल, ठीक है? इसका मतलब होता है जो आत्मा विदा हो चुकी है, चलो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है? जो आत्मा डिपार्ट हो चुकी है यानी कि प्रस्थान कर चुकी है। बेटा RIP, नीरज सिंह, मैं आपको एक चीज और बताऊं बेटा, आप किस धर्म के हो? आप अगर हिंदू हो तो बेटा रेस्ट इन पीस मत लिखना। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जाके डेड बॉडी को दफनाते हैं और कहते हैं आप यहां पे शांति से आराम करिए। बेटा हमारे जो डेड बॉडीज होते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, है ना? यहां पे हम रेस्ट इन पीस वर्ड इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। इसीलिए आ जाओ, यहां पे मैं अलग सेंटेंस बोल रही हूं। मैं कह रही हूं डिपार्टेड सोल, यानी जो आत्मा जा चुकी है, चलो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं और वो है ही वॉज फायर्ड। अब फायर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? आग लगाना नहीं होता है। फायर्ड का मतलब होता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। फायर्ड का मतलब होता है उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब बताओ क्या होगा ही वॉज फायर्ड का? चलो नहीं, एटर्नल, ठीक है दुर्गेश, चलेगा? एटर्नल सोल होता है ऑफ कोर्स, जो हमारी आत्मा है वो अमर है, ठीक है? स्पॉन्ज होता है बेटा, इंडियन डिफेंस SPONG, स्पॉन्ज होता है, ठीक है? बताओ बताओ, रेगुलर क्लास चाहिए रजनीश? तो आप कोई बैच ले लो बेटा। नेहा शर्मा वेरी गुड,
ही वॉज हैंडेड पिंक स्लिप, नहीं तो कहते हैं ही वॉज लेड ऑफ। ले ऑफ किया जाता है जब मान लो कंपनी में रिसेशन चल रहा हो, यानी वहां पे लोगों को कम करना है। बेटा टर्मिनेटेड, शुभम ही वॉज टर्मिनेटेड नहीं कहोगे बेटा, इसका मतलब तो उसको तो जान से मार दिया गया। ही वॉज डिसमिस्ड भी अलग वर्ड है। पहले आप सरकारी नौकरी में होते तो पहले सस्पेंडेड होते हो, फिर डिसमिस्ड होते हो, वो अलग अलग प्रोसेस है। नौकरी से निकाल दिया गया, इसका होगा ही वॉज लेड ऑफ। नौकरी से निकालना, ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना। डिसमिस्ड, टर्मिनेटेड, सस्पेंडेड, ये सब मत करना, ही वॉज लेड ऑफ होगा। क्लियर? क्योंकि आप एक, मैंने क्या कहा, फायर्ड, ऐसा लग रहा है जैसे धक्के मार के निकाल दिया, एकदम बाहर निकलो यहां से, है ना? नहीं, लेड ऑफ ऐसा लगता है जैसे कि शायद उस कंपनी में अब जरूरत नहीं थी, लोगों को हटाया जा रहा था, काम कम था, इसलिए ही वॉज लेड ऑफ। रिजेक्टेड, ज्योति, नौकरी मिलने से पहले आदमी रिजेक्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव बैच बेटा इसका CHSL और CGL का एक डिस्क्रिप्टिव बैच है, वो ले लेना KD लाइव में जाके, ठीक है? और SSC का बैच कल आ रहा है 5:30 बजे। नेक्स्ट, ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है, वह एक बूढ़ा आदमी है। अच्छा नहीं लगता सुन के ना, कोई आपको बूढ़ा बोले तो, है ना? जवान सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, बूढ़ा सुन के अच्छा नहीं लगता। तो कैसे मैं कहूं ही इज एन ओल्ड मैन, इसके बदले में बताओ अखिलेश, बस अभी एकदम पीक जा रहा है, कोविड जैसे नीचे आएगा करेंगे, जल्दी बताओ। रस्टिकेटेड, बेटा रस्टिकेट तो आप कॉलेज वगैरह में देखोगे, कुछ लड़के हो जाते हैं रस्टिकेट हो जाते हैं। ग्रामर का VOD लेना है परमेंद्र, तो टारगेट 250 लेना। वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छा, नेहा का जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। ही इज अ सीनियर सिटीजन, वेरी गुड, ही इज अ सीनियर सिटीजन। कंचन, वेरी गुड, समझ में आया? तो कभी भी आप मत करना ही डाइड, आप कहना ही पास्ट अवे और ही इज नो मोर। फाइन। लेट अस प्रे फॉर द डेड मत बोलना, लेट अस प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल, ठीक है? ही वॉज फायर्ड नहीं कहना, ही वॉज लेड ऑफ कहना। एंड ही इज एन ओल्ड मैन, अच्छा नहीं लगता सुन के, ही इज अ सीनियर सिटीजन, ये कहना चाहिए आपको, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। अगर आप कंपल्सरी इंग्लिश लेना चाहते हो तो कल ट्यूसडे को कंपल्सरी इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है ट्रांसलेशन का। आप इमीडिएटली कंपल्सरी इंग्लिश 16 में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है? बुक में पेज नहीं है बेटा, ये बिल्कुल नया मटेरियल बनाया है मैंने यूफेमिज्म का, ठीक है? ही इज इन द टॉयलेट, है ना? ये वर्ड भी बहुत अच्छा नहीं लगता सुन के, ही इज इन द टॉयलेट। क्या होना चाहिए टॉयलेट के बदले में? कुछ अच्छा वर्ड सोचो, हाँ जल्दी से। एक यहां दिया है, एक मैं और दे दूंगी आपको। वॉल्यूम 1 में CHSL बहुत अच्छा करा दूंगी, वॉल्यूम 1 ज्योति। मुझे लगता है 30-35 क्वेश्चन अभी बचा हुआ था, वो आज रात में 10 बजे डिस्कस करके एक चैप्टर जो है वो खत्म कर दूंगी। जल्दी से बताओ तो। वेरी गुड नेहा, देखो नेहा ने फिर जवाब दे दिया। ही इज इन द वॉशरूम या फिर ही इज इन द रेस्ट रूम, ठीक है? रेस्ट रूम भी कह सकते हो। ही इज इन द वॉशरूम, बाथरूम नहीं बेटा, बाथरूम इज जहां नहाने का घर, नहाने का घर जिसको कहते हैं स्नान घर कहते हैं ना। तो ही इज इन द वॉशरूम या ही इज इन द रेस्ट रूम, दैट इज अ बेटर वर्ड। नेक्स्ट आते हैं, शी इज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट वर्ड तो बहुत भगवान की देन होती है, नहीं कि हाँ कोई महिला मां बनने वाली है, लेकिन ये वर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता सुन के। शी इज प्रेग्नेंट, इसके बदले में क्या है सेंटेंस जो थोड़ा सा डिसेंट लगे? बताओ तो। एनी वर्ड दैट यू फील इज अ बेटर वर्ड इन प्लेस ऑफ शी इज प्रेग्नेंट, जल्दी बताओ तो। हाँ यस, सोशल साइंस, हम भी दे रहे हैं आंसर। चलो ठीक है, मैं देखती हूं। नेहा शर्मा, शी इज एक्सपेक्टिंग, वेरी गुड। एक और कोई है, जरा सोच के बताओगे?
शी विल बी मॉम, नहीं यार नहीं, शी इज एक्सपेक्टिंग चलेगा। और सोचो, और सोचो, एक ईडियम है इससे रिलेटेड, मैं आपको हिंट दे रही हूं, एसएससी वाले अगर यहां बैठे हैं तो एक ईडियम है, सोचो सोचो सोचो, ये है शी इज इन अ फैमिली वे। इन अ फैमिली वे का मतलब है अब उसकी फैमिली होने वाली है, या फिर जो आपने कहा वो भी बिल्कुल सही था, शी इज एक्सपेक्टिंग। हालांकि ये पूरा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देता है। एक्सपेक्टिंग वॉट, कई बार ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है, शी इज एक्सपेक्टिंग वॉट, ठीक है, लेकिन चलेगा। वरना शी इज इन अ फैमिली वे एग्जैक्ट ईडियम है जो बताता है, यस नीलेश, जो बताता है कि वो मां बनने वाली है। ठीक है, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट, आई एम बिजी। बेटा कई बार ऐसा होता है, बिजी होना अच्छी बात है ना, बिजी होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप बिजी होते हो ना, तो अगले को कहोगे आई एम बिजी नाउ, तो उसको लगेगा यार घमंड खा रहा है। क्या कहेगा वो कि यार देखो ना, बहुत ज्यादा दिखाता है कि मैं बहुत बिजी हूं। ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए आई एम बिजी नाउ, भाई आई एम ऑक्यूपाइड विथ समथिंग, या आई एम इन द ऑफिस, या आई एम विद द बॉस नाउ, या आई एम इन द मिड ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा बोल दो तो बेहतर होगा। यानी आई एम ऑक्यूपाइड, चाहे आई एम, जैसे आप अगर मान लो बॉस नहीं हो, आप वहां पे स्टाफ हो, तो आप कह सकते हो आई एम विद द बॉस नाउ, विल कॉल यू लेटर। या फिर कह सकते हो आई एम इन द मिड ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल कॉल यू लेटर। लेकिन अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहते हो तो सीधा कह दो आई एम ऑक्यूपाइड नाउ, यानी कोई काम कर रहे हो उसमें भी ऑक्यूपाइड हो, अभी खाली होके फोन करोगे, क्योंकि बिजी थोड़ा सा ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी बन रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, सकल वर्ड, SUCKLE, सकल वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है दूध पिलाना। दूध पिलाना, ऑफ कोर्स जब आप मां बनती हैं, जितनी महिलाएं, वो अपने बच्चे को तो दूध पिलाएंगी, है ना। मदर क्या है, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क होता है, इसीलिए मदर, अगर मैं ये कहूं द बेबी इज सकलिंग मिल्क, इसका मतलब बच्चा दूध पी रहा है मां के स्तन से। लेकिन ये अगेन पब्लिकली बोलना अच्छा नहीं लगता, है ना, पब्लिकली बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे भी कभी कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो किसी प्राइवेट जगह पे थोड़ा सा कहीं और चली जाती है ना, तो ऐसे में ये बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता। यस, माई हैंड्स आर फुल, ये भी चलेगा, लेकिन बेटा वहां पे होगा जब मैं तुम्हारा काम नहीं ले सकती हूं तब। अब मुझे बताओ आप, द बेबी इज सकलिंग मिल्क से बेहतर क्या होगा बोलना? ड्रिंकिंग मिल्क नहीं, ड्रिंकिंग तो ऐसा लगता है जैसे ग्लास से ड्रिंक कर रहा है। हाँ, ड्रिंक का भी आपको अलग अलग मैं बताऊंगी। ड्रिंक जानते हो कैसे कैसे होता है? देखो ध्यान से सुनना, बस एक एक घूंट ले रहे हो, छोटा छोटा सिप कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप ऐसे घूंट लगा के पी गए तो ड्रिंक किए, और कुछ लोग होते हैं ना एकदम आवाज करके पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं कितने लोग, देखना है ना, स्लर्प होता है वो, स्लर्प आवाज करता है मुंह जैसे पीते हैं, और ऐसा घूंट भर के कि गले में आवाज हो, गट 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 आवाज हो, उसको गल्प कहते हैं। तो ड्रिंकिंग अलग अलग चीज होता है। यस, आपने फीडिंग वर्ड तो बिल्कुल सही लगा दिया, लेकिन आप ऐसे कहोगे, फीड का मतलब बेटा खिलाना होता है। कहेंगे द मदर इज फीडिंग द बेबी, क्या कहोगे? द मदर इज फीडिंग द बेबी, द मदर इज फीडिंग द बेबी, यानी बच्चे को खिला रही है ना, फीड कर रही है। देखो ये देखने में समझ में तो आ ही रहा है यार कि छोटा बच्चा उसको क्या फीड करा रही होगी, सबको पता है, लेकिन फिर भी उतना ऑफेंसिव साउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आए, शी वर्कड इन पॉर्न मूवीज। अब ये जो पॉर्न वर्ड है ना, सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, है ना। तो शी वर्कड इन पॉर्न मूवीज, अगर आप किसी हीरोइन की बात करना चाहोगे, कहोगे यार उसने तो पॉर्न मूवीज में काम किया है, लेकिन आप पब्लिकली
ऐसी बात नहीं बोलना चाहोगे, क्योंकि जो पॉर्न वर्ड है इट इज नॉट गुड वर्ड, ऑफेंसिव वर्ड, ठीक है ना। तो मैं इसके बदले में क्या कहूं? मैं बताना चाह रही हूं कि भाई उसने तो सो एंड सो मूवीज में काम किया हुआ है, लेकिन मैं बहुत ऑफेंसिव वे में पब्लिकली नहीं बोलना चाहती हूं, तो क्या कहूंगी मैं? जल्दी बताओ, पॉर्न मूवीज के बदले में कौन सा वर्ड है जो लेस ऑफेंसिव लगेगा? जल्दी बताना। एडल्ट मूवीज, वेरी गुड। सोशल साइंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पॉर्न मूवीज वर्ड पब्लिकली बोलना अच्छी बात नहीं है। एडल्ट मूवीज या एडल्ट इंडस्ट्री, बहुत अच्छा। एडल्ट मूवीज, एडल्ट फिल्म्स या एडल्ट इंडस्ट्री बेटर वर्ड है रादर देन यूजिंग द वर्ड पॉर्न मूवीज। ठीक है, समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? ही इज हैंडीकैप, वो अपाहिज है। अच्छा नहीं लगता है सुन के यार, अपाहिज है ना? तो क्या लगाओगे बताओ तो? कौन सा अच्छा वर्ड है जो मैं ये कहूंगी कि वो अपाहिज है के बदले में जो आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, नहीं ब्लू फिल्म्स भी मत बोलो नंदिता, वो भी अच्छा साउंड नहीं करता। एडल्ट मूवीज, एडल्ट इंडस्ट्री, ठीक है, क्लियर? जल्दी बताओ। ही इज हैंडीकैप, इसका मतलब वो अपाहिज है। इसके बदले में कौन सा बेहतर वर्ड है जो आप, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि मैंने दो वर्ड लगा दिया है, फिजिकली चैलेंज्ड, इसीलिए ये वर्ड लगा दिया फिजिकली चैलेंज्ड, क्योंकि मैं इस चैलेंज्ड वर्ड को जगह जगह इस्तेमाल कर सकती हूं। वो अंधा है, ही इज ब्लाइंड, अरे यार ऐसे मत बोलो, है ना, ऐसे मत बोलो। क्या करेंगे वहां पे? अगेन कहेंगे अरे यार वो तो पागल है, यार ऐसे नहीं बोलो, अच्छा नहीं लगता सुन के। तो आप कौन कौन सा वर्ड यूज करोगे अभी हम आगे आएंगे। ये चैलेंज्ड वर्ड इसलिए लगा दिया क्योंकि वो आपको दो तीन और वर्ड है जिसमें हेल्प कर देगा, इसीलिए आ जाओ। लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड होगा डिफरेंटली एबल्ड, मतलब ठीक है, चल नहीं सकता है, इस ऐसा बढ़िया ड्राइंग करता है कि तुम्हारे पूरे खानदान में कोई ऐसा ड्राइंग नहीं कर सकता। मतलब मैं बताना चाह रही हूं भाई ठीक है, एक चीज में वो डिसेबल है, डिफरेंटली एबल्ड है, इसमें कुछ और गुण है। इसका मतलब है कि मैं आपको ये बता रही हूं कि ठीक है, आप में जो एबिलिटी है ना इसमें वो नहीं है, ये डिफरेंटली एबल्ड है, ये डिफरेंटली एबल्ड है। ठाकुर यश सिंह, दिव्यांग, बेटा दिव्यांग भी तो वही वर्ड है हिंदी में, दिव्य अंग, मतलब समझे, आंख नहीं है इसके पास, शारीरिक अंग नहीं है, दिव्य यानी कि कुछ और अंग है जो भगवान का दिया हुआ है, जिससे ये कुछ और चीजें कर सकता है जो आप और हम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? सो बेटर वर्ड इज डिफरेंटली एबल्ड, लेकिन ये चैलेंज्ड वर्ड से हम कई वर्ड बना सकते हैं, इसलिए यहां पे मैंने लगा दिया ही इज फिजिकली चैलेंज्ड। ठीक है, इस बैच की बात कर रही हूं मैं, 999 में है, वीओडी बैच है, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल 60 वीडियोस मिलेंगे बहुत बढ़िया से। और अभी वो वीडियोस लोड हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लेना, बहुत बढ़िया से सारे वीडियोस लोड हो जाएंगे। और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको आए वीडियो खरीदने में तो। ठीक है, क्लियर? केडी लाइव आपको डाउनलोड करना और ये ले लेना। अब आओ, डू यू नो द मैन हु डाइड, जो मर गया तुम उसे जानते हो? यस, वीडियो को लाइक तो कर दो, डिसलाइक का ऑप्शन तो अब खत्म कर दिया है ना, क्योंकि ये भी समझ गया था यूट्यूब भी कि भाई लोग स्पेशली आते हैं यूट्यूब में डिसलाइक करने के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कम से कम लाइक तो कर दो अगर पसंद आया तो, है ना। बहुत सारी नई चीजें लेके मैं आऊंगी बीच बीच में, और अभी तो खैर छुट्टी है इसीलिए अभी दिमाग काम करता है, वरना तो सुबह से लेकर रात तक तो क्लास ही चलता था। लेकिन मैं देख रही हूँ लाइक बढ़ नहीं रहे, 340 है तो 340 ही है। क्यों भाई, मुफ्त का सब कुछ चाहिए तुम लोग को? हाँ चलो जल्दी बढ़ना चाहिए। डू यू नो द मैन हु डाइड, जो मर गया तुम उसे जानते हो? बोलो। यस, पास्ट अवे ठीक है, और कोई वर्ड? हाँ, पास्ट अवे ठीक है। डू यू नो द डिसीज्ड भी तो कह सकते हैं,
क्या? डू यू नो द डिसीज्ड? डिसीज्ड का मतलब ही होता है मृत। डिसीज्ड का मतलब होता है मृत। अभी क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आपको यह सारा पीडीएफ मिल जाएगा केडी लाइव ऐप में भी और केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी, ठीक है? चलो, डू यू नो द मैन हु डाइड, इसका मतलब मैन हु डाइड नहीं, डू यू नो द डिसीज्ड? डिसीज्ड का मतलब क्या होता है? मृत, जो मर चुका। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, दिस इज अ सेकेंड हैंड कार, अ सेकेंड हैंड बाइक, अ सेकेंड हैंड स्कूटर। बेटा सेकेंड हैंड सुन के थोड़ा सा लगता है यार बेचारे ने, ठीक है उतना अफोर्ड नहीं कर पाया, उसने खरीदा तो। अब सेकेंड हैंड वर्ड लगा के उसको थोड़ा सा नेगेटिव नहीं बनाते रहे हो, बेचारी की खुशी को कम कर रहे हो। कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको बहुत खराब नहीं लगेगा सेकेंड हैंड की जगह पे? बताओ। क्लास नोट्स बेटा, क्लास नोट्स की क्लास कल होगी 5:30 बजे, नया बैच आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। दिस इज अ प्री ओन्ड कार, कर्मा। दिस इज अ प्री यूज्ड कार। प्री यूज्ड की जगह पे यार बेटर होगा प्री ओन्ड लगा दो। एनीवे, दोनों चलेगा। प्री ओन्ड का मतलब हुआ कि पहले से किसी के पास था। प्री एंजॉयड भी कह सकते हो। प्री एंजॉयड कार, इसका मतलब पहले किसी ने और एंजॉय कर रखा है। प्री ओन्ड इज द बेटर वर्ड, ठीक है? द बेटर वन। नेक्स्ट आओ, इसमें एक वर्ड गलत हो रहा है, इसमें ऐसे होगा, हर क्लोथ्स टोर ऑफ एंड पीपल सॉ हर बॉडी, या पीपल सॉ हर प्राइवेट पार्ट्स। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो कैट वॉक कर रही होती है स्टेज पर, बस अचानक क्या होता है, उसका कोई कपड़ा यहां से टूट गया, कुछ बटन टूट गया और गिर गया, है ना? फिर उसके बाद वो संभाल के आगे बढ़ती, तो उसको इतना ज्यादा लंबा चौड़ा एकदम एक्सप्लेन करके बोलना, पता है वी सॉ हर बॉडी, है ना, हर क्लोथ्स टोर ऑफ, अच्छा नहीं लगता सुन के। क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? बेटर वर्ड क्या है इतना लंबा चौड़ा के बदले में? हर क्लोथ्स टोर ऑफ एंड पीपल सॉ हर बॉडी या प्राइवेट पार्ट्स। या फिर कई बार बाजार में भी ऐसा हो जाता है कि कहीं किसी का पैर लगा और उसका स्कर्ट बिल्कुल पूरा का पूरा, वेरी गुड दृष्टि अग्रवाल, वेरी गुड दृष्टि अग्रवाल, बहुत अच्छा। शी हैड अ वार्डरोब मैलफंक्शन, शी हैड अ वार्डरोब मैलफंक्शन, है ना? इसका मतलब कि वार्डरोब का मतलब हुआ कपड़े, वार्डरोब में मतलब हुआ कपड़े, मैलफंक्शन का मतलब यार ये हो गया, फट गया, है ना, अचानक बटन टूट गया, ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए। इसका मतलब है मैं इतना लंबा चौड़ा बोल के तुम्हें और उसकी बेइज्जती करूं नहीं। हमें ऐसा कहना चाहिए कि मतलब भी समझ में आ गया और ज्यादा उसको ओपन खोल के बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बेटा ध्यान से देखो, हमने यहां कहा प्राइवेट पार्ट्स, हमने जेनाइटल्स वर्ड नहीं लगाते। जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, आपके जो अंग होते हैं जिनको आप ढक के रखते हो, बेसिकली द प्राइवेट पार्ट्स आर कॉल्ड जेनाइटल्स। लेकिन हम जेनाइटल वर्ड को अवॉइड करते हैं पब्लिकली बोलना। मैंने कहा ना, सब कुछ कुदरती है, सब कुछ कुदरती है, लेकिन हर चीज खोल के थोड़ी बोला जाता है। यस, मैल फंक्शन कर्मा, क्योंकि वो वहां पे जो जैसा फंक्शन होना चाहिए था नहीं कर पाया, बटन टूट गया या कपड़ा फट गया या वो स्लिप कर गया नीचे कपड़ा, है ना, यानी कुछ ऐसा हो गया। या फिर लग रहा था कि नहीं अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन जब पहना तो अंदर दिख रहा था सारा, तो वो क्या है? वार्डरोब मैलफंक्शन, ठीक है? अब आओ, जो मैंने कहा कि जेनाइटल्स भाई सब कुछ कुदरती है, सबके पास है, लेकिन हम इसको इतने ओपनली नहीं बोलते। वी यूज द वर्ड प्राइवेट पार्ट्स, वी यूज द वर्ड प्राइवेट पार्ट्स। देखो, हम ये सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जेनाइटल्स एंड ऑल, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आओ, ही इज ब्लाइंड। तभी मैं रुक गई थी, मैंने बताया नहीं था, मैंने कहा था चैलेंज्ड वर्ड मैं और लगा सकती हूं। चलिए जल्दी से फटाफट,
ही इज ब्लाइंड के बदले में। हाँ, कंपल्सरी इंग्लिश स्पोकन 15 और 16 का एक साथ होगा बेटा। कंपल्सरी इंग्लिश 15 और 16 एक साथ हो रहा है शुरू। हाँ नहीं, टैबू इज समथिंग यार जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसको टैबू कहते हैं। वेरी गुड, विजुअली चैलेंज्ड या विजुअली इंपेयर्ड, है ना, जो मैंने कहा था आपको कि मैं वर्ड इसलिए लगाया है मैंने फिजिकली चैलेंज्ड, क्योंकि खुद सोचो ब्लाइंड है तो मैं कह रही हूं विजुअली चैलेंज्ड, या कह सकते हैं विजुअली इंपेयर्ड भी कह सकते थे। चैलेंज के बदले में आप चाहते तो ही इज विजुअली इंपेयर्ड वर्ड भी लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन चैलेंज वर्ड मैंने कहा आपको, जैसे मैंने कहा कि भाई वो पागल है ना, देखोगे कैसे बोलेगा, उसका दिमाग का ग्रोथ ही नहीं हुआ है, मैं कहूंगी ही इज मेंटली चैलेंज्ड, है ना। मैड नहीं कह के इंसेन बोलूंगी। अगर वो ग्रोथ नहीं किया है मेंटल लेवल पे, यानी है तो 20 साल का, बिहेव करता है 5 साल के बच्चे की तरह, तो मैं कहूंगी ही इज मेंटली चैलेंज्ड, है ना। और पागल है तो पागल के लिए मैड वर्ड यूज नहीं करके इनसेन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, ये बेटा लाइव चल रहा है स्पोकन 16, ये लाइव चल रहा है। और अगर आपको स्पोकन की किताब सिर्फ लेनी है तो kdpublication.com से जाके ले लेना। इसमें आपको बहुत बढ़िया चैप्टर सिलसिलेवार तरीके से मिलेगा, ऐसा कि आपको खुद मन करेगा कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आप पढ़ोगे। इसमें कहीं से भी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं आपको कोई एग्जाम पास कराने की कोशिश कर रही हूं। इसमें वो वोकैबुलरी है आप जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। चलिए, दे आर डिवोर्स्ड नाउ, आपको बता रही हूं भाई डिवोर्स हो चुका है। अब भैया इतना ज्यादा खुल के डिवोर्स हो चुका है उन दोनों का, ये बोलने की जरूरत क्या है। इससे अच्छा एक सॉफ्ट वर्ड क्या होना चाहिए डिवोर्स के बदले में, कुछ सॉफ्ट जो हल्का सा लगे कि हाँ ज्यादा कड़ा भी ना लगे। बताओ डिवोर्स के बदले में कौन सा वर्ड लगाऊं, जल्दी कहो। आपको स्पोकन में अगर कंपल्सरी ऐड करना है बेटा तो आप फोन कर लो 9555108888 में, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ देना। फुल फॉर्म ऑफ केडी बेटा वो मेरे फादर के नाम पे है, कृष्णदेव, ठीक है। दे हैव सेपरेटेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दे हैव पार्टेड वेज, बहुत अच्छा, है ना। इसका मतलब दे हैव सेपरेटेड, चाहे दे हैव पार्टेड वेज, पार्ट करना होता है मतलब अलग अलग होना, सो पार्टेड वेज मतलब अलग अलग हो गए। दे हैव सेपरेटेड या दे हैव पार्टेड वेज, आपने कहा है दे हैव सेपरेटेड, वो भी मैं लगा दे रही हूं। और ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको केडी लाइव चैनल में लोड कर दूंगी, ठीक है। दे हैव पार्टेड वेज, लेकिन केडी लाइव आप ऐप को डाउनलोड जरूर कर लो, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने वो दिया हुआ है। और आपको मैं बताती हूँ पीडीएफ का अलग सेक्शन हो गया है, बहुत बढ़िया अपडेट आया हुआ है उसमें। उसमें मेरे बैचेस आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा सबसे ऊपर आपको आएगा फीचर्ड बैचेस, फिर लाइव बैचेस, फिर वीओडी बैचेस, फिर नीतू मैम्स बैचेस, मेरा अलग सेक्शन कर दिया है। नहीं, लीगली सेपरेटेड भी बोलने की जरूरत नहीं बेटा, खाली दे हैव पार्टेड वेज, दे हैव सेपरेटेड। क्योंकि बात क्या है ना, अगर आपसे कोई पूछेगा भाई सेपरेट हुए हो कि तलाक हो गया, तब आपको उतना बोलना पड़ेगा। नो, वी हैव जस्ट सेपरेटेड, लीगली नहीं हुआ, ये कहना पड़ जाता है ना। लेकिन दे हैव पार्टेड वेज से इतना पता चल जा रहा है कि भाई दोनों अलग अलग हो चुके। शी अबॉर्टेड द बेबी, ऐसा लग रहा है क्या भाई बच्चा खराब कराना ही तो हुआ। शी अबॉर्टेड द बेबी, अब ये सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा, क्यों कि अबॉर्ट करना और बेबी, बेबी सुन के ही ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा का फीलिंग आ रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा नहीं लगता सुन के, है ना। अनिकेत, हियाटस का मतलब होता है बेटा एक पॉज, पॉज मतलब ठहराव, थोड़ा सा रुकना, ठीक है। जल्दी बताओ, शी अबॉर्टेड द बेबी, इससे अच्छा
वर्ड क्या लगेगा इससे अच्छा सेंटेंस जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा सुन के? बोलो, जल्दी बोलो। बेटा उत्तम नगर में मैंने बहुत अच्छे टीचर्स भेजे हैं आपके, है ना? सारे सेंटर्स में टीचर्स मैं भेज रही हूं। शी इज नॉट रेडी टू बी मॉम, पागल हो क्या? एंड रमा, मिस कैरेज तो होता है बेटा जब अपने आप ऐसा हो गया, ठीक है ना? अब यहां पे है कि उसने अबॉर्ट कर दिया, क्या करोगे? नहीं, पीटी साइड वगैरह बेटा एग्जाम वगैरह के लिए वर्ड है। She terminated her pregnancy, तभी आपने कहा था ना he was terminated। बेटा terminated का मतलब मार देना होता है, ठीक है ना? जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया वो अलग वर्ड होता है, टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, है ना? यहां पे टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, और प्रेगनेंसी को उसने खत्म कर दिया। बेटा यहां पे बेबी वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इतना खराब नहीं लगा सुन के, है ना? लेकिन है तो बहुत ही बड़ा भयंकर क्राइम करके आई है। लेकिन देखो सॉफ्ट वर्ड यूज किया गया, शी टर्मिनेटेड द क्या? प्रेगनेंसी। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आए, इट इज टू बैड, जो मैंने आपको कहा था शुरू में ही, बहुत गंदा है यार, बहुत यक है। कैसे बोलूं मैं कि आपको गंदा भी ना लगे सुन के? एकदम यक है, बहुत गंदा है। ये नहीं बोल के मुझे क्या कहना चाहिए जिससे अगले को खराब भी ना लगे? जल्दी बताओ, जल्दी से। बैच परचेज करना है बेटा, कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो मुझे अब व्हाट्सएप करके छोड़ दो ठाकुर, 8860330003 में। नहीं, शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है बेटा जिसको दूर का नहीं दिखता है, या जो दूर का सोच के नहीं चला था। नेस्टी बेटा और गंदा कर दिया तुमने तो। हाँ, डिस्गस्टिंग और गंदा कर दिया। पॉलिंग, तुम लोग सारे एसएससी वाले आ गए हैं यहाँ पे, ये सारे एसएससी वाले, और उसको घिनौना बना के छोड़ दिए। यार मैं यूफेमिज्म सिखा रही, इट इज नॉट, यस नॉट गुड। मैं यूफेमिज्म सिखा रही हूं, तुम लोगों ने गंदा का सिनोनिम लगा दिया, पॉलिंग। देखो डिस्गस्टिंग, हे राम, पागल हो तुम लोग। इट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, बहुत कुछ अभी और जरूरी है। इट इज नॉट दैट गुड, इतना अच्छा नहीं, तो इट इज नॉट दैट गुड बोलूंगी ना तो अगला ट्राई करेगा। और अगर मैं कह दूं इट इज डिस्गस्टिंग, इट इज अपॉलिंग, इट इज ऑफुल, एक और आया विक्रांत, ऑफुल। बेटा तुम लोग सिनोनिम डिस्कस करने लगे हो, ठीक है? और बहुत ही गंदा का सिनोनिम। मैं कह रही हूं यूफेमिज्म है, ठीक है? यूफेमिज्म का मतलब होता है कि सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करो, इसीलिए मैं कहूंगी इट इज नॉट दैट गुड, इट इज जस्ट यक। क्या 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 लिख रहे हो? इट इज जस्ट यक। अब मैं देखूंगी तुम बैठे हुए मरे से मुर्गी की तरह ऐसे झुप रहे हो, है ना, हॉस्पिटल में। तो आजकल तो कोई ऐसे बैठा रहता है तो कोई नजदीक भी नहीं जाता है ना? लेकिन फिर भी अगर कोई नजदीक गया तो क्या पूछेगा? आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, क्या तुम कोई बीमारी से ग्रस्त हो? अच्छा लगेगा सुन के। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था, इसीलिए मैंने इसको दे दिया। यहां पे यूफेमिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है ना? मेरे वॉल्यूम 2 में भी है ये। बताओ, आर यू नॉट ओके? कोमल, ये भी चलेगा। आर यू अनवेल, ये बेहतर वर्ड है बेटा। आर यू नॉट फीलिंग वेल, ये भी चलेगा। इसीलिए यूफेमिज्म कहता है सीधा कहो, आर यू नॉट ओके, आर यू अनवेल, आर यू नॉट फीलिंग वेल, ठीक है? सिक मत कहना बेटा, सिक वर्ड अब इस्तेमाल नहीं होता। सिक का मतलब जैसे लगता है ना मेंटली सिक, भाई वो सिक था जो उसने रेप किया, है ना? ही इज रियली सिक, इसका मतलब लगता है जैसे कि कोई गंदे मानसिक रूप से बीमार आदमी, क्योंकि अब सिक वर्ड यूज नहीं करते। मेरा बेटा जब 3rd या 2nd में था तो एक दिन आया तो कहा कि नहीं, मैंने कहा मैम को कि आई एम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है मत बोलो, कहो आई एम सिक। तो मैंने कहा बेटा आई एम सिक यूज मत करो, कहो आई एम इल। तो सीधा मुझे ऊपर से नीचे तक देखे कहता है तुम मैडम हो क्या?
आप भले वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी मम्मी भी मैडम है, लेकिन उसने मुझे उस दिन डांट दिया था, क्योंकि पुराने जमाने की इंग्लिश बीमार के लिए सिक, अब ये वर्ड सिक इस्तेमाल नहीं होता। इट्स बेटर टू यूज आर यू इल, लेकिन उससे भी बेहतर वर्ड है यूफेमिज्म कहता है इल, और ये सब मत पूछो, सीधा कहो आर यू अनवेल। ठीक है, क्लियर? देवराज कह रहा आर यू मैड। डोंट यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, डोंट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, है ना? इसका मतलब गाली मत दो। अब बताओ इससे बेहतर वर्ड क्या होगा जो थोड़ा डिसेंट लगता है? आर यू कोविड पॉजिटिव? ये सोल्जर को देखो क्या बोल रहा है, आर यू कोविड पॉजिटिव? जल्दी बताओ, जल्दी से क्या होगा इसका? डोंट यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, क्या? जल्दी बताओ। इसके बदले में यूफेमिज्म क्या कहता है? बी पोलाइट। यस अक्षय, तो इसीलिए पोलाइट कैसे होगे, क्या बोलोगे? जल्दी से। डोंट यूज बैड वर्ड्स, नहीं, कुछ और अच्छा सा, कुछ और अच्छा सा, हरासिंग वर्ड नहीं। माइंड योर टंग, ये बेटा बहुत ज्यादा रूड हो गया, जुबान पे लगाम दो। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। पार्लियामेंट में आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना? बहुत अच्छा वर्ड है, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। समझ में आया? क्लियर? इसका मतलब कि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करके थोड़ा हम्बल हो जाओ, बी पोलाइट। कुछ ऐसा वर्ड यूज करो जो पब्लिकली यूज करने में गंदा ना लगे। बहुत ज्यादा सेक्सुअल वर्ड यूज नहीं करते हैं, बहुत इम्पोलाइट वर्ड, हार्श वर्ड और बहुत रूड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करके आप अपनी बात को कन्वे कर दो, लेकिन थोड़े से डिसेंट पोलाइट लैंग्वेज में, और इसी को कहते हैं यूफेमिज्म। अगर इसके बाद आपके दिमाग में और भी ऐसे यूफेमिज्म के एग्जाम्पल्स आए तो प्लीज इसी वीडियो में नीचे कमेंट्स में डाल देना, मैं आज रात में जरूर रीड करूंगी। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उनको इसी शीट में ऐड करके आपके बुक यानी कि स्पोकन के बुक में ऐड कर दूंगी। ठीक है, याद रखना, ये सारा अभी तुरंत मैं इस यूफेमिज्म का पूरा शीट जो है ये मैं आपका लगाने जा रही हूं आपके केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे और केडी लाइव ऐप में भी। ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश का जो करंट बैच चल रहा है, लाइव बैच, वो है बैच नंबर 16। लेकिन याद रखना, बैच नंबर जो 16 है वो कंपल्सरी इंग्लिश 16 अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ये ट्यूसडे को शुरू होगा। ठीक है, ये हमारा ट्यूसडे को शुरू होगा। और इसके बाद अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे एक साथ दे दो, मैं अपने आप पढ़ना चाहता हूं, तो मैंने बहुत कस्टमाइज्ड करके वीओडी बनाया है। इसमें अराउंड 60 वीओडीज मिलेंगे जो आपको इंग्लिश सिखाएगा। इसमें लास्ट में आपको कई बहुत अच्छे स्टोरीज भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे से मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टोरीज है, वर्ल्ड क्लास स्टोरीज है। ठीक है, बाद में, लेकिन अभी शुरुआत के ये 60 डेज का आपका लोड होगा, जो 60 डेज में एक एक चैप्टर 45 मिनट से लेकर 1.25 घंटे तक का चैप्टर है इसमें, और उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी, एक छोटा सा ग्रामर का पॉइंट और उससे रिलेटेड 20 या 25 सेंटेंसेस और पैराग्राफ मैं कराती हूं, ताकि आप एक छोटे से ग्रामर के पोर्शन से रिलेटेड कितने तरह के सेंटेंस बन सकते हैं वो आप खुद देख लोगे। बेस्ट बैच है स्पोकन के लिए, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इस बैच को ले लेना। ठीक है, ये अभी तुरंत मैं लोड कर दूंगी आपका। क्लियर? चलिए, आपसे मेरी मुलाकात होगी अब रात को 10 बजे। जो मेरा चैप्टर खत्म करने वाली थी मैं कल, लेकिन थोड़ा सा बच गया था, अराउंड 30 क्वेश्चंस बच गए थे क्वेश्चन टैग में, वो मैं 10 बजे आऊंगी। ठीक है, वीओडी का मतलब होता है बेटा वीडियो ऑन डिमांड। एक तो लाइव बैच होता है, एक वीओडी होता है। लाइव बैच अभी मैं लेके तुरंत नहीं आने वाली हूं स्पोकन का, क्योंकि इस वीओडी पे मैं बहुत जबरदस्त काम कर रही हूं अभी, तो इसीलिए बहुत ही कस्टमाइज्ड वीओडी बना रही हूं। अगर आपको अब इंग्लिश का स्पोकन चाहिए तो वीओडी ले लेना।
कल मेरा इंग्लिश स्पेशल 25 आ रहा है शाम को 5:30 बजे। कल भी आपको शाम को 5:30 बजे मुलाकात होगी, लेकिन आज वॉल्यूम 1 का रात में क्लास है 10 बजे। जरूर आना। थैंक यू सो मच।